क्राइम कंट्रोल में अगला किस्सा महोबा से है, जहां एक मर्डर लोगों में दहशत की वजह बन गया। कातिल ने निशाना बनाया रविंद्र कुमार नाम के एक शख्स को और कत्ल के पीछे वजह थी पुरानी रंजिश। मगर ये रंजिश एक रोज कत्ल जैसे जुर्म की वजह बन जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। गोली मारकर उस लड़के को मौत की नींद सुला दिया गया। इल्जाम लगा फौज में तैनात एक जवान पर, जो छुट्टी लेकर घर आया था। मगर उसकी ये छुट्टी इस दुनिया को किसी का सफाया कर देगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। इस जुर्म में दो अलग अलग पक्ष है। एक पक्ष है जो बहुत ताकतवर है और दूसरा पक्ष है उस ताकत के तले दबा एक मजबूर परिवार। छुट्टी पर आया और मर्डर कर दिया। फौजी के हाथ पर लगे खून के दाग। फौजी कहते थाने हमारे लड़का के गोली मारी। पति फौजी, पत्नी प्रधान, दुश्मन का काम तमाम। रंजिश में बहा डाला खून का कतरा कतरा। अब मर गया है तो क्या कार्रवाई कर सकता है प्रशासन इसके लिए? मर गया मेरा भाई, प्रशासन वापस तो दे नहीं सकता है और मुझे भी मारने की धमकी दे रहा है। एक परिवार है जो बिलक बिलक कर रो रहा है। एक माँ है जो अपनी गोद में बेटे की लाश लिए इंसाफ का इंतजार कर रही है और चंद लोग हैं जो उस बूढ़ी माँ के आंसुओं को पोंछ रहे हैं। और एक लड़का है जो अब इस दुनिया में नहीं है। रंजिश के लाल रंग का ये किस्सा महोबा जिले का है, जहां बंदूक की एक गोली से जुर्म की खूनी कहानी लिखी गई। मेरे भाई को गोली मार दी राकेश फौजी ने और उसके भाई, दोनों लोग ये साथ में थे और उसका पिता तेगेला पे जहाँ गोली मारी वहाँ लट लेके खड़ा था। कहाँ की बात है? रावतपुरा खुर्द की। गोली कहाँ मारी है? गोली गांव रावतपुरा में ही मारी है, मेरे बाड़े के पास। बात महोबा जिले के कुलपहाड़ इलाके की है, जहां दिन दहाड़े एक शख्स की जान उसके परिवार वालों की आंखों के सामने ले ली गई। जुर्म का इल्जाम लगा एक फौजी के सर पर। चंद रोज की छुट्टी पर अपने घर पहुंचा था, मगर किसी को क्या मालूम था कि फौज से छुट्टी लेकर राकेश एक जुर्म करने के लिए गांव लौट रहा है। ये थाना कुलपहाड़ में रावतपुरा गांव है, जहां आपसी रंजिश को लेकर गोली चलाकर एक व्यक्ति की मृत्यु होने की घटना प्रकाश में आई है। इस संबंध में हम लोग भी मौके के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बाकी थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी मौके पर हैं। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा और पीएम के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 25 साल के रविंद्र को मौत की नींद सुलाने का इल्जाम गांव के ही रहने वाले राकेश नाम के एक शख्स के सिर पर आया। फौज में काम करने वाला राकेश छुट्टियों पर अपने गांव लौटा था, जहां परिवार के बीच चल रहे पुराने झगड़े के चलते उसने हत्या जैसे संगीन जुर्म को अंजाम दिया। पहले ट्रैक्टर चढ़ाकर कत्ल करने की कोशिश की गई, नाकाम हुआ तो बंदूक तान दी। ये घर से जा रहा था तो ये लोग पीछे से ट्रैक्टर से आए और इसने पहले ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की। जब ट्रैक्टर से जाके बारी लगी वहां पर, उसमें गिर गया तो इसने डंडा निकालने की कोशिश की। तब उस राकेश ने उसको गोली मार के और सीधा भाग गया और ट्रैक्टर वही छोड़ गए ये दोनों लोग, और बाप ने भी पीछे से भाग गया उनके। तब तक हम पहुंचे जब तक ये पड़ा मिला हमें वहां पर, और एक छोटा भाई था मेरा और उसकी बीवी भी साथ में थे। लेकिन अभी औरत पड़ गई, क्या कर सकते थे वहां पर? गोली के सामने सबको डरता है। ये राकेश कल आया है वहां से अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेके, और 3-4 दिन से बराबर मुझे गाली दी, मेरे भाई को, सबको, पूरे घर को गाली दे रहा है। दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देने वाला राकेश गांव के एक ताकतवर परिवार का हिस्सा है। आरोपी खुद फौज में तैनात है, उसकी पत्नी गांव की प्रधान है। परिवार की पावर के आगे राकेश को शायद कानून का जरा भी डर न था। पहले ट्रैक्टर से कुचलकर कत्ल की कोशिश की, नाकाम हुई तो राकेश ने बंदूक की गोलियों से रविंद्र को छलनी कर दिया। वारदात के पीछे की वजह थी दोनों परिवार के बीच चल रहा झगड़ा, जिसकी शुरुआत करीब 2 साल पहले हुई और अंजाम 30 सितंबर की शाम लिखा गया। जो इसकी शादी हुई थी तो उसमें कुछ व्यवधान हो गया था, इसलिए इसने कोमल, जो इसका पिता है राकेश का, ये वहां से फोन करके इसी ने जब मैटर खराब किया तो कम से कम 1-2 लाख रुपया लगवा दिया इसने। तब कहीं राजीनामा हुआ तो बीवी घर आई उसकी, और आने के बाद कोमल ने फिर फूटन पाना शुरू कर दिया। ये पहले भी करता रहा और फिर से फोन लगाया वहां के
तुमने क्यों पहुंचा दिया, फिर मारेंगे कूटेंगे फलाना करेंगे ढकाने, जबकि उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास फोन मत लगाया करो। लेकिन इसने फिर लगाया तो फिर हम लोगों ने रोका कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो राकेश ने गाली दिया, बोले तुम हमको बदनाम करते हो, फलाना ढकाना करते हो। और जबकि सुबह इसने कहा कि ठीक है भैया, हमने अगर कही है तो हम माफी मांगे ले रहे, फलाना ढकाना। हमने निस्तंद हो गए, खड़े थे। उसने धोखे से आकर उसको गोली मार दी। 2 साल पहले उन परिवारों के बीच जो झगड़ा शुरू हुआ वो वक्त के साथ नासूर बनता चला गया और 30 सितंबर के रोज उस झगड़े का नतीजा रविंद्र के खून से लिखा गया। राकेश की बंदूक से चली गोली ने रविंद्र को मौत की नींद सुला दिया। पीछे बचा तो रविंद्र का वो परिवार जो अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। हमें तो 3 जिंदगी भर न करो जाएगी, हम तो मराएगा, हम एक ड्राइवर है, हमारी बहू दूध के दांत नहीं करे, हमारी बहू के एक बच्चा, बहू 1.5 साल का लड़का है। जिंदगी भर के सुनने करो ना चाहिए। देखो बड़े जहाँ ने गोली मारी थी तो देखो जहाँ हर बेरो कहूँ, अब इसने मारी हमारे लड़का का पैर धान फौज 12 बोर बंदूक मारी, हमने आँख से देखी। ये है ट्रैक्टर की चाबी छोड़ा ले आए, मतलब यहाँ चले आए, फोन छोड़ा लो, हमने वो तैयार। आपसी रंजिश के चलते हुए हत्या के इस मामले में पुलिस केस दर्ज कर चुकी है। वारदात के बाद से कातिल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस अभी खाक छान रही है। अब तक की तहकीकात में ये बात साफ हो चुकी है कि वारदात के पीछे वजह परिवार में पुरानी रंजिश को लेकर चल रहा झगड़ा ही था। प्रथम दृष्टया अभी जितनी बात हुई है परिवारजनों से, जितनी हम लोगों को जानकारी मिली है, इसमें आपसी रंजिश की बात कर रहे हैं। सजातीय लोगों के द्वारा ये घटना की गई है और इसमें अग्रिम कार्रवाई तहरीर मिलने के पश्चात की जाएगी। 2 साल पहले जो झगड़ा शुरू हुआ उसका अंजाम इतना दर्दनाक होगा ये किसी ने कभी सोचा न था। रविंद्र की मौत के बाद से उसका परिवार सहमा हुआ है। आंखों में आंसू लिए घर वाले इंसाफ की उम्मीद के लिए भटक रहे हैं और पुलिस तहकीकात के तराजू में तौलकर सबूतों की बिसात पर मुजरिम के जुर्म का हिसाब लगा रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए महोबा से इरफान पठान के साथ टीम न्यूज डे।